हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो अभी हम जो लास्ट वीडियो में आपको हम पढ़ाए थे कि कैंडल फॉर्मेशन के पीछे के साइकोलॉजी की, कैंडल कैसे बनता है, किस तरीके से वर्क करता है, आज हम उसी में कुछ ऐड ऑन करने वाले हैं और उसी में कुछ आपको बताने वाले हैं। तो ध्यान से आप लोग, जो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो उसको ध्यान से सुनिएगा, ध्यान समझिएगा। अगर आप उसको नहीं समझ पाएंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है। तो इस चीज़ को दिमाग में बैठा लीजिए कि हमें अच्छे से ध्यान से समझना है, ध्यान से सुनना है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हम सारा चीज़ बताएंगे। तो वीडियो को ध्यान से सुनिए और देखिए। चलिए तो शुरू करते हैं कि अभी हम कहाँ तक पढ़ चुके थे और कहाँ से पढ़ना है उसके बारे में जानते हैं। तो अभी जो है हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में हम अभी पहले आपको ये बताते हैं, फिर चार्ट पे बताएंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। तो अभी हम कुछ लाइंस ड्रॉ करने वाले हैं दोस्तों। चार्ट पे आ जाइए। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है? अच्छा, आपको हम ये भी बताए थे कि कैंडल के बारे में बता देते कि कुछ कैसा कैसा कैंडल होता है। तो उसके लिए हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप गूगल पे जाएंगे तो आप सर्च कीजिएगा, तो हम आपको जैसे बताते हैं शूटिंग स्टार क्या होता है। शूटिंग स्टार कैंडल जो होता है वो इस तरीके से होता है। देखिए, हम पहले इसको रेड में बदल दें। रेड कलर ले लेते हैं, रेड कलर। चलिए, रेड कलर हो गया। तो शूटिंग स्टार कैंडल जो होगा, तो देखिए ये शूटिंग स्टार कैंडल है। ये किस किस रूप में हो सकता है? देखिए अलग अलग। शूटिंग स्टार का मतलब होता है ना कि सेलिंग प्रेशर है। कैंडल में क्या है? सेलिंग प्रेशर है। देखिए ये ऐसा भी हो सकता है, एकदम पतला सा होगा ऐसा, नीचे में हल्का सा ये विक आपको देखने को मिलेगा। तो ये बात है। इस तरीके का कैंडल आपको रेड कैंडल दिखने को मिलेगा। कभी कभी ये थोड़ा बड़ा बॉडी के साथ भी होगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए, तो हमको यहाँ तक लगता है शूटिंग स्टार और इनवर्टेड हैमर मतलब होता है हथौड़ी। तो ये हैमर मतलब हथौड़ी। तो शूटिंग स्टार और हैमर ये दोनों जो है एक साथ, हमको लगता है ये दोनों का काम एक ही, मार्केट को ऊपर से नीचे ले जाने का काम करता है। तो देखिए इस तरीके का बना होगा। आप देखिए ऊपर का जो ये विक है ना, ये इसका विक जो है वो थोड़ा सा बड़ा होगा। हाँ, तो ऊपर का विक थोड़ा सा बड़ा होगा और नीचे में बहुत कम, या तो कभी कभी होता भी नहीं है, कभी कभी ऐसा रहेगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि हाँ इस तरीके से ये वर्क करता है। अब देखिए, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं। शूटिंग स्टार आपको समझ में आ गया। अब देखिए आगे की बात करें, इसको इन्वर्टेड हैमर भी बोलते हैं। अब एक होता है मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। देखिए इवनिंग स्टार, अभी हम सब डाउन साइड की तरफ वाला कैंडल बता रहे हैं, डाउन साइड की तरफ। देखिए तो जो इवनिंग स्टार होगा, इवनिंग स्टार मतलब मार्केट को नीचे गिराने का काम करेगा। तो रेजिस्टेंस पर ऐसा कैंडल बना होगा। फिर अब ये क्या करेगा? अब रेड कैंडल बनाएगा ऐसा कैंडल, इसको डोजी कैंडल कहते हैं। अब फिर एक रेड कैंडल बनेगा, ठीक है। फिर एक रेड कैंडल बनेगा। तो हम लोग इसी रेड कैंडल के अनुसार जो है काम करेंगे। रेड कैंडल बनेगा तो इसको हम लोग शूटिंग स्टार कह सकते हैं, सॉरी ये इवनिंग स्टार। ये हो गया इवनिंग स्टार। मतलब एक ग्रीन कैंडल रहेगा इस तरीके से, फिर एक डोजी कैंडल रहेगा जिसमें इस ग्रीन कैंडल के अंदर में ही डोजी रहेगा, उसके बाद एक बड़ा सा रेड कैंडल बनेगा
इवनिंग स्टार। मॉर्निंग स्टार इसका जस्ट अपोजिट, पहला कैंडल रेड रहेगा ऐसा, फिर उसके बाद एक ग्रीन कैंडल रहेगा, हम यहाँ पे लिख देंगे, ब्लैक से बनाते हैं, ठीक है, बार बार कैंडल चेंज करने पर जो है समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा, समझा नहीं पाएंगे आपको हम, ऐसे हम बना देते हैं, देखिए और एक फिर ग्रीन कैंडल रहेगा, तो इसको बोलेंगे मॉर्निंग स्टार। ठीक है, गूगल पे भी हम करके बता सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हैमर कैंडल जो है देखिए ग्रीन, अभी हम ऊपर जाने के लिए बता रहे हैं, हैमर कैंडल ऐसा बनेगा, नीचे में ये बहुत ज़्यादा होगा, कभी कभी ये ऐसा भी हो सकता है। हैमर बनता है सपोर्ट पर, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पर बनेगा, अभी हम सपोर्ट रेजिस्टेंस बताएंगे। तो ये इस तरीके का हैमर बनेगा, कभी कभी ऐसा भी बन सकता है, बहुत सारा नाम है दोस्तों। कैंडल का साइकोलॉजी को समझिए, जिधर रिजेक्शन ज़्यादा होगा वैसे उधर ही कभी कभी बहुत पतला बनेगा, इतना पतला देखिए, ठीक है, इसका टेल बहुत बड़ा होगा। कभी भी बाई करिए, जिस कैंडल पे बाई करने जाइएगा मार्केट में, यानी कि ऊपर जाने के लिए, तो उसमें ध्यान रखिएगा तो उस कैंडल में टेल बहुत बड़ा होना चाहिए, टेल बहुत बड़ा होना चाहिए, ठीक है, टेल बड़ा होना चाहिए, ऊपर से रिजेक्शन छोटा होना चाहिए, रिजेक्शन मतलब वीक, रिजेक्शन स्मॉल रिजेक्शन होगा, तब जाकर के उसमें वो कैंडल हो सकता है बुलिशनेस को दिखाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर ये जो है, ये देखिए इसका जो टेल है बहुत बड़ा है, और ये जो वीक है रिजेक्शन ऊपर से कम मिला है, इस ये बता रहा है कि इसमें बायर है। अब मार्केट को ऊपर कौन लेके जाएगा? बायर। तो इस तरीके से आप जो है चीज़ों को समझ सकते हैं। और भी है, ये हो गया मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार हो गया। एक होता है ये देखिए डोजी कैंडल, जैसा कि अभी हम बता रहे थे, ऊपर और नीचे सेम, ये भी सेम होगा, ये भी सेम होगा, रेड में भी रहता है ऐसा ही और ग्रीन में भी रहता है ऐसा ही। नीचे की तरफ रहेगा तो ये ऊपर जाने का संकेत देगा, और ऊपर की तरफ रहेगा तो नीचे जाने का संकेत देगा, रेजिस्टेंस। और ये होता है, उसके बाद होता है ट्विजर टॉप और ट्विजर बॉटम। देखिए बॉटम रहेगा, एक ग्रीन रहेगा, ठीक है, और पहला रेड रहेगा और दूसरा वाला ग्रीन रहेगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग ट्विजर बॉटम। ये कहाँ बनना है? सपोर्ट पर। ये ऊपर जाने का सिग्नल है, ठीक है। अब देखिए ट्विजर टॉप, ट्विजर टॉप बनेगा तो कैसा बनेगा? तो पहला बनेगा ट्विजर टॉप बनेगा तो कैसा बनेगा? ऐसा रहेगा। अब पहला रहेगा ग्रीन, ठीक है। इसके नीचे कटेगा तो हम लोग सेल करेंगे, सेल या पुट को बाई। तो इसको बोलते हैं ट्विजर, ये वाला एरिया को बोलते हैं ट्विजर टॉप। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अब अगर ऐसा रहेगा, एक ग्रीन है, एक ग्रीन कैंडल बना, उसके बगल में एक बड़ा सा रेड कैंडल बन गया, सॉरी गड़बड़ा गया, हाँ एक बड़ा सा रेड कैंडल बन गया, ग्रीन के बगल में बड़ा सा रेड कैंडल बन गया, तो इसको मूल बोलते हैं इनगल्फ। मतलब ये जो जितना इसका मतलब मान लीजिए इसको निकल गया, ये वाला कैंडल जो है वो उसको निकल गया, इनगल्फ कर गया। ठीक उसी तरीके से नीचे के साइड में ग्रीन रहेगा, सॉरी रेड रहेगा, नीचे के साइड में रेड कैंडल रहेगा, और उसके बगल में अगर बड़ा सा अगर ग्रीन कैंडल बन गया तो इसको भी बोलते हैं इनगल्फिंग ही बोलते हैं।
इनगल्फ करना, मतलब ये बता रहा है कि अब इसमें बायर आ चुका है, इसमें बता रहा है कि इसमें सेलर आ गया है, इसीलिए जो है बायर से ज़्यादा सेलर आया। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इसको हम डिलीट करते हैं, आपको चार्ट पर ले जाकर के समझाने की कोशिश करेंगे। तो और भी बहुत सारा कैंडल है दोस्तों, सभी कैंडल्स का तो अलग अलग काम होता है कैंडल, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कैंडल बन कहाँ पर रहा है। अगर ऊपर से नीचे की तरफ बनने का कोशिश करेगा, ऊपर से नीचे अगर आने की कोशिश कर रहा है कैंडल, तो आपको ये बात दिमाग में रखना होगा कि ये कैंडल कैसा होना चाहिए। रेजिस्टेंस पे बन रहा है, ये मान लो ये रेजिस्टेंस है और ये मान लो सपोर्ट है। मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गई है किसी तरीके से, ठीक है, ऐसे करके गई है। यहाँ पर कैंडल बनाया तो ध्यान रखना है कि मान लीजिए हम ये कैंडल बनाए हैं, तो कोई भी कैंडल बनना चाहिए, तो ये ग्रीन कैंडल है और ये क्या है, रेड है। तो ये पता चला कि ये जो ग्रीन में जितना बायर था उससे ज़्यादा इसमें सेलर आ गया है, तो इसका मतलब है सेलर बहुत ज़्यादा है, तो मार्केट नीचे आ जाएगा, ठीक है, मार्केट नीचे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, सिमिलरली ये बनेगा रेड और यहाँ पर फिर एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना देगा। इसका मतलब जितना सेलर था उससे ज़्यादा क्या हो गया, बायर हो गया है। तो ये इस तरह के कैंडल का फॉर्मेशन होता है। तो ये देखिए, ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। रेजिस्टेंस मतलब जहाँ से मार्केट नीचे गिर जाए, सपोर्ट मतलब जहाँ पर मार्केट आकर बाउंस कर जाए, यानी कि ऊपर की तरफ चला जाए। उसी तरीके से यहाँ पर क्या बन सकता था, यहाँ पर कौन कौन सा कैंडल बनेगा, यहाँ पर बन सकता है आपको शूटिंग स्टार बन सकता है, यहाँ पर आपको इवनिंग स्टार बन सकता है, ठीक है, ये सब कैंडल यहाँ पर बन सकता है। इन्वर्टेड हैमर बन सकता है, यहाँ पर वही उल्टा, इसका उल्टा कैंडल बनेगा। यहाँ पर जो भी कैंडल बनेगा उसमें ऊपर से रिजेक्शन होगा, ऊपर से देखिए रिजेक्शन होगा। जब भी रेजिस्टेंस पे कोई भी कैंडल बनेगा तो ऊपर से रिजेक्शन होगा। और ये कैंडल हमें देखना कितने पर है, 5 मिनट और 15 मिनट। ज़्यादातर ध्यान में देंगे कि ये 15 मिनट में ही जब बने तभी जा कर के करने का। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं और आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बताते हैं। देखिए, ये मार्केट का कुछ फॉर्मेशन है। देखिए, तो यहाँ पे देखिए एक बार यहाँ पे आकर गिरा, फिर यहाँ पर आकर गिरा, फिर यहाँ पर आकर गिरा। तो जब बार बार एक ही जोन से मार्केट गिर रहा होगा तो उसको हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। इसको ऐसे कर लेंगे। ये बात आपको समझ में आ गया। चलिए अब देखिए, ठीक उसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं नीचे की तरफ में। बार बार देखिए, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, तो हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन को ऐसे करके आगे तक ड्रॉ कर देंगे। यानी कि अब कभी मार्केट यहाँ पर आएगा तो हमें सावधान रहना है, क्योंकि इसको बन गया सपोर्ट। तो क्या बन गया है, सपोर्ट। तो चलिए इसको हम लोग ना चार्ट पे करके देखते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस को, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। आज हम आपको चार्ट दिखाते हैं। आप लोगों के पास भी चार्ट होगा ट्रेडिंग व्यू का।
दोस्तों तो ये हमारा जो चार्ट ओपन हुआ है ये दिख रहा है सपोर्ट रेजिस्टेंस, अभी हम आपको बताएंगे। देखिए तो ये 15 मिनट्स यहाँ पे देख सकते हैं, ये 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर ये चार्ट हमारे पास है। तो इसको जो है हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें करना कैसे है। देखिए आप देख सकते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। चलिए अभी आपको समझ में आना चाहिए। देखिए हम यहाँ पर ले लिए, देखिए यहाँ से मार्केट जो है ये 6 सितंबर को गिरा, यहाँ से गिरा। हम इसको क्या किए, इसको हम लाइन ड्रॉ कर लिए। अब देखिए अगले बार फिर 10 सितंबर को आया तो मार्केट इसी जोन से गिरा है, फिर यहाँ से गिरा, फिर यहाँ से गिरा। देखिए अब फिर यहीं के आसपास में, तो इसको बोलेंगे रेजिस्टेंस। इसको क्या बोलेंगे कि ये रेजिस्टेंस है। तो इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस है। इसमें लिखने में दिक्कत होता है, ठीक है दोस्तों। हाँ तो ये रेजिस्टेंस हो गया। अच्छा अब सपोर्ट की बात करते हैं। सपोर्ट आपको बता देते हैं कि सपोर्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए इसके नीचे में इस जोन से मार्केट जो है ऊपर जाने लगा। देखिए तो एक ये वाला है, एक ये वाला और एक ये वाला, बार बार, तो इसको बोलेंगे सपोर्ट। अब इधर आ जाइए। अब ध्यान से देखिएगा तो आपको कुछ चीज़ें जो है इसमें बहुत अच्छे से नज़र आएंगी। इस तरीके से आपको पता चलेगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब मान के चलिए कि आगे के दिन के बारे में हमें नहीं पता है, आगे के बारे में नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि कौन हमारे लिए सपोर्ट हो गया। जैसे देखिए ये कौन सा दिन है, ये 26 अगस्त, ठीक है। तो आप ध्यान में रखिए कि 26 अगस्त के दिन जो है मार्केट जो है 26 अगस्त को यहाँ से मार्केट गिरा है, तो अगले दिन ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो जब भी यहाँ पर मार्केट आएगा तो हमें कॉशियसली ध्यान से देखना पड़ेगा कि यहाँ पर मार्केट आ गया तो हम क्या करें। तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। बस यही जो चीज़ है, और कोई बातें नहीं है इसमें, हमको और कुछ करने का आवश्यकता ही नहीं पड़ता है।
तो आप ध्यान दीजिएगा, तो अगले दिन के लिए हमारे पास रेजिस्टेंस हो गया, यानी कि अगर हम यहाँ पर मार्केट आएगा तो हम यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे कि मार्केट यहाँ से गिरता है या नहीं गिरता है। फिर देखिए कि अगले दिन क्या हुआ, इस लाइन पर मार्केट आया है, तो हम इस लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। फिर देखिए इस लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, अब हमारे लिए ये जो है रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ पर जैसे ही आएगा मार्केट तो हम देखेंगे कि यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है। इसके अब ये डिट्टो वहीं पर नहीं आएगा, उसके इर्द गिर्द में मार्केट रहता है और वहाँ पर काम करता है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक यहाँ पर लो लगाया, हम इसको अंडरलाइन कर लेंगे। अब मार्केट आया इस जोन पर तो हमें तो कॉशियसली रहना है। यहाँ से मार्केट एक बार ऊपर गया, फिर भागा, फिर नीचे आया, फिर भागा, तो इसको सपोर्ट बोलेंगे। जहाँ पर मार्केट बाउंस करने लगे उसको ही हम लोग सपोर्ट कहते हैं। दोस्तों मुझे पता है कि आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है किसे कहते हैं। जहाँ से मार्केट गिर रहा है, पिछले दिन गिरा है, तो वो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, और जहाँ से मार्केट ऊपर गया है वो हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। बस इतना समझ करके अगर ट्रेड को करेंगे तो हमें पता चल जाएगा, क्लियरली पता चल जाएगा कि सपोर्ट क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है। कभी कभी ये फेल भी होगा, बट उससे हमें नहीं घबराना चाहिए। यहीं पर अब देखिए क्या हुआ है, देखिए यहाँ से मार्केट गिरा है, तो हमें ध्यान रखना है कि अगली बार मार्केट आएगा तो यहाँ से फिर ये गिर सकता है। देखिए उस जोन पर जब जब आएगा तो हमें बस कॉशियस रहना है और ध्यान देना है कि मार्केट उस जोन पर आता है तो वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा, कैसे करेगा, उसी जोन पे हमें काम करना है। देखिए तो यहाँ पर वापस से इस जोन पर आया तो यहाँ से गिरना शुरू किया, फिर यहाँ भी आया तो गिरा, फिर यहाँ भी आया तो गिरा, तो यही हमारे लिए रेजिस्टेंस हो गया। कोई बड़ी बात नहीं है, इसको हम लोग रेजिस्टेंस मान लेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं सपोर्ट क्या होगा। तो सपोर्ट देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर गया है तो हम इसी के नीचे लाइन खींच लेंगे अगले दिन के लिए। देखिए तो अगले दिन मार्केट यहाँ पर आएगा, हमें सावधान रहना है। तो देखिए उसके बाद अगले दिन यहाँ से मार्केट फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से मार्केट फिर ऊपर गया, ठीक है। तो यही होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग सपोर्ट, कि ये सपोर्ट ले रहा है। तो हमें बस थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है, थोड़ा थोड़ा ध्यान दे करके काम करेंगे तो हमारा काम जो है बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिएगा तो आपको जो है एकदम क्लियरली नज़र आ रहा है। ट्रेंड लाइन क्या हो गया, देखिए ये है ट्रेंड लाइन।
ये ट्रेंड लाइन। दोस्तों अभी इसमें मेरा ऐसा कोई अनुभव नहीं है, लाइट पेन से इसीलिए जो है दिक्कत हो रहा है। तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल जो है फिर हम इस पर, अभी आप इसी पर आपको पढ़ाना है, इसी पर समझाना है, तो हम लोग इसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि बार बार जिस जोन से मार्केट ना रिएक्ट करे वही हमारे लिए रेजिस्टेंस होता है, और जहाँ से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करे वो हमारे लिए सब। देखिए यहाँ भी वही चीज़ हुआ है, देखिए, है ना। तो आज सपोर्ट रेजिस्टेंस हमको लगता है क्लियर हो गया है, आप लोगों का बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्या समझे दोस्तों कि मार्केट जो है अगर यहाँ से गिरा तो ये हमारे लिए अब अगले दिन के लिए क्या हो जाएगा, ये एक प्रकार का ये रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब ये कभी भी मार्केट इस जोन पर जाएगा, चाहे वो 5 दिन में जाए, 6 दिन में जाए, ऐसे घूम करके जाए, तो ये वहाँ से गिरने की कोशिश कर सकता है। तो इसलिए इसको हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। तो उस तरीके से अगर नीचे की तरफ में अगर मार्केट यहाँ से ऊपर गया है तो हमें क्या करना है, अगले दिन के लिए हम ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे, बहुत ही सिंपल। अब कभी भी मार्केट आएगा तो इस जोन पर वो रिएक्ट करेगा, इस जोन से हो सकता है बाउंस कर जाए, तो इसको हम लोग सपोर्ट कहेंगे, इसको हम लोग रेजिस्टेंस कहेंगे। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस क्लियर हो गया। अब कल मिलता है।